यूपीएससी री एग्जाम ले, क्योंकि एक ही पोस्ट के लिए आप अलग अलग एग्जाम नहीं ले सकते। आप एक सेंटर पे आपने एग्जाम कैंसिल कर दिया और बाकी बच्चों को कह रहे हैं कि हम उसका अलग क्वेश्चन देंगे। 12,000 बच्चा को एक सेंटर नहीं, एक जिले में बैठता है, तो आप 12,000 बच्चों को एक दूसरे प्रश्न पत्र से, बाकी जो 3 लाख 3.5 लाख बच्चे दिए उनको दूसरे प्रश्न पत्र से आप चेक करेंगे। उन 15,000 में अगर किसी 500 बच्चे का भी हो जाता है तो एसडीएम और डीएसपी वही बनेंगे, और अगर नहीं होता है तो उन 15,000 बच्चों के साथ भी नाइंसाफी होगी। बस जबरदस्ती करना चाहते हैं और जबरदस्ती नहीं चलेगा। सबको इक्वल फील्ड मिलना चाहिए, री एग्जाम होना चाहिए। एग्जाम हम कंडक्ट करवाना चाहते हैं क्योंकि हम 3 बार मेंस लिख चुके हैं और जिस प्रकार का इस बार क्वेश्चन पूछा गया है वो बहुत ही निम्न स्तर का था, जो कि 3 बुक में हम लूसेंट जो पढ़ के गए होंगे वे मेधावी छात्र के लिए बहुत ही हानिकारक है। जब तक कि आयोग इसको नहीं मानती है, आयोग अपनी हठ धर्मता नहीं छोड़ती है, तब तक यहाँ से नहीं हटने वाले। अच्छा, मांग क्या है कि वो री एग्जाम, बस री एग्जाम है। और अगर आयोग एक दिन के अंदर आज तक नहीं मांगती है तो आयोग को ये खुली चेतावनी दे रहे हैं कि फिर जो अध्यक्ष हैं उनको हटाने का मांग भी जोर पकड़ने लगे। इस वक्त हम राजधानी पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पे मौजूद है, जहां देखिए तमाम जो भीड़ दिख रहे होंगे वो बीपीएससी 17वीं के जो अभ्यर्थी है वो पहुंचे हैं गर्दनीबाग के धरना स्थल पर। आप लोग क्यों पहुंचे हैं? री एग्जाम के डिमांड के लिए कि बीपीएससी री एग्जाम ले, क्योंकि एक ही पोस्ट के लिए आप अलग अलग एग्जाम नहीं ले सकते। आप एक सेंटर पे आपने एग्जाम कैंसिल कर दिया और बाकी बच्चों को कह रहे हैं कि हम उसका अलग क्वेश्चन देंगे। तो या तो आप आसान क्वेश्चन पूछिएगा, तो हम लोग के साथ 4 लाख बच्चों के साथ नाइंसाफी, और अगर क्वेश्चन हार्ड पूछते हैं तो उन लोग के साथ नाइंसाफी है। बस यही एक मांग है, एक छोटे बच्चे को समझ में आ जाए। मतलब कहना यह है कि एक सेंटर का जो एग्जाम कैंसिल हुआ है वो सारे सेंटर का रद्द कर दिया गया। आप सेम फील्ड, वो एक पूरा जिला है ना, आप सेम फील्ड पे दौड़ा कह रहे हैं। आप मैराथन का आयोजन किए, किसी बच्चे को 100 फीट आगे कर दिए, किसी को पीछे कर दिए और कह रहे हैं कि दौड़ो। अब कैसे दौड़ेंगे हम भाई? आप सबको एक साथ मेंस में कैसे बैठाइएगा? उन 15,000 में अगर किसी 500 बच्चे का भी हो जाता है तो एसडीएम और डीएसपी वही बनेंगे, और अगर नहीं होता है तो उन 15,000 बच्चों के साथ भी नाइंसाफी होगी। ये सिंपल, हाथ में तिरंगा लेकर पहुंचे। ये सिर्फ तिरंगा नहीं है साहब, ये कफन है हम लोग के लिए, कफन है। इसलिए क्योंकि जब तक कि आयोग इसको नहीं मानती है, आयोग अपनी हठ धर्मता नहीं छोड़ती है, तब तक यहाँ से नहीं हटने वाले। अच्छा, मांग क्या है कि वो री एग्जाम, बस री एग्जाम है। और अगर आयोग एक दिन के अंदर आज तक नहीं मांगती है तो आयोग को ये खुली चेतावनी दे रहे हैं कि फिर जो अध्यक्ष हैं उनको हटाने का मांग भी जोर पकड़ने लगेगा। क्योंकि ये दिस इज द डेमोक्रेसी कंट्री है ना, ये आपकी तानाशाही यहाँ एकदम नहीं चलेगी। ठीक है, आप एक छोटे से बच्चे को समझ में आ जाएगा कि एक ही पोस्ट के लिए आप अलग अलग एग्जाम कैसे ले रहे हैं। अच्छा, आप भी पहुंचे यहाँ पर री एग्जाम की मांग कर रहे हैं, आखिर री एग्जाम की मांग क्यों कर रहे हैं आप? देखिए, री एग्जाम का सीधा सा मतलब है, मतलब एक सेंटर पे वो मान गए, पहले वो मानने के लिए तैयार नहीं है, फिर वो मान गए। जब वो मान गए कैंसिल करने के लिए, तो सारा मुद्दा यही है कि 12,000 जो बच्चे हैं वो कोई एक सेंटर नहीं है, वो एक जिला है। 12,000 बच्चा कोई एक सेंटर नहीं, एक जिले में बैठता है, तो आप 12,000 बच्चों को एक दूसरे प्रश्न पत्र से, बाकी जो 3 लाख 3.5 लाख बच्चे दिए उनको दूसरे प्रश्न पत्र से आप चेक करेंगे। अब जब दोनों को चेक करेंगे तो आप उनको बराबर कैसे करेंगे, इक्वलाइज कैसे करेंगे? आप नॉर्मलाइजेशन आप करेंगे नहीं, तो जब आप नॉर्मलाइजेशन करेंगे नहीं तो आप कैसे, मतलब रिजल्ट कैसे निकालेंगे? कोई सेंस है, कोई लॉजिक है? कुछ नहीं है। आप बस जबरदस्ती करना चाहते हैं और जबरदस्ती नहीं चलेगा। सबको इक्वल फील्ड मिलना चाहिए, री एग्जाम होना चाहिए। तो हम लोग का एक ही डिमांड है, री एग्जाम हो। और इसके बाद सबसे बड़ी बात है कि क्या गारंटी है कि इसके बाद जो री एग्जाम होगा वो भी अच्छा होगा? क्वेश्चन पेपर देखिए, क्वेश्चन पेपर लग रहा है चपरासी का एग्जाम है, अधिकारी का नहीं है। पूछ रहे हैं मंत्री कौन है, पूछ रहे हैं विधानसभा, उसका विधानसभा का। ये सब आप बोलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन पूछेंगे, आप पूछ रहे हैं चपरासी लेवल का क्वेश्चन। तो आप अपने मैकेनिज्म को भी ठीक कीजिए, आप अपने एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक कीजिए। बाबू परिसर में कोई फोन लेके कैसे घुसा? आप बोलते हैं 15-16 मिनट लेट हो गया, मिल जाएगा पेपर। आपके लिए 15-16 मिनट तो ऐसे लग रहा है कुछ है ही नहीं। हम लोग अगर 11 बजे से 1 मिनट लेट होते तो आप घुसने नहीं देते, 1 साल खराब हो जाता है। और आप 15-16 मिनट तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे लग रहा है 15-16 मिनट कुछ है ही नहीं। आपका एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर है, जिसको आप, गलती आयोग की है, गलती आयोग की है। और आयोग बच्चों पे मर के बच्चों को नॉन सीरियस बोल रही है। आयोग है, ये उसको मानना चाहिए और री एग्जाम करना चाहिए। आयोग री एग्जाम हम कंडक्ट करवाना चाहते हैं क्योंकि हम 3 बार मेंस लिख चुके हैं और जिस प्रकार का इस बार क्वेश्चन पूछा गया है
वो बहुत ही निम्न स्तर का था, जो कि 3 बुक में हम लूसेंट जो पढ़ के गए होंगे वे मेधावी छात्र के लिए बहुत ही हानिकारक है। इस वजह से पहला डिमांड मेरा यह है कि क्वेश्चन की जो पद्धति थी 69th में उस तरह का इम्प्रूव करना चाहिए। और दूसरा डिमांड है कि अगर जो री एग्ज़ाम बापू केंद्र पे हो रहा है तो वो मतलब 12,000 स्टूडेंट को वो चीज़ का पता लग चुका है क्वेश्चन आसान आएगा या उनके साथ अगर जो हार्ड क्वेश्चन हार्ड आ गया तो उन लोगों के लिए डिफिकल्ट है या इजी आ गया उन लोगों के लिए। मतलब मांग यही है कि फिर से हम एग्जाम चाहते हैं कि आयोग को आयोग की तरह बर्ताव करने के लिए एक अधिकारी को अगर जो वो सेलेक्ट करना चाहते हैं कि उनका क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अपर लेवल का होना चाहिए। जैसे अतुल प्रसाद सर जो पिछले चेयरमैन थे उनका क्वेश्चन उनका वर्किंग स्टाइल सब कुछ किया गया था बीपीएससी में, तो इस मौजूदा चेयरमैन को उनसे सीखना चाहिए और विद्यार्थी से आके कम्युनिकेट करना चाहिए। और चेयरमैन ने खुद बोला था 60% क्वेश्चन जो है यूपीएससी लेवल का होगा वो, और जो कि हम लोगों को भ्रमित किया गया वो क्वेश्चन आप पढ़ पाइएगा। मांग क्या है, आगे की रणनीति क्या है? मेरा मांग यही है कि री एग्जाम हो, क्योंकि 2 अलग अलग एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया जा सकता है। जिस तरह से 12,000 स्टूडेंट का बापू केंद्र पे करवाया जाएगा तो हम लोगों के साथ नाइंसाफी होगी। अगर मांग पूरा नहीं होता तो फिर क्या किया जाएगा? मांग नहीं पूरा हो गया तो हम लोग यहीं पे डटे हुए रहेंगे और सत्याग्रह करेंगे। सत्याग्रह करेंगे। चलिए, सत्याग्रह करने की बात कर रहे हैं। महात्मा गांधी जी का फोटो लेकर आप पहुंचे यहाँ पे, क्यों? हमें री एग्जाम के लिए बीपीएससी का 70th री एग्जाम के लिए ये प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन ये प्रोटेस्ट नहीं रिक्वेस्ट है जिस तरह, इसीलिए हम ये महात्मा गांधी के फोटो लेके आए ताकि हम सत्याग्रह करें। तो इसलिए क्यों? क्या सत्याग्रह है? मांग ये है कि सारे सेंटर का एग्जाम होना चाहिए, सिर्फ बापू परीक्षा परिसर का नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक परीक्षा केंद्र 23 परीक्षा केंद्र के बराबर है। तो अब करना है तो पूरे डिस्ट्रिक्ट। अगर मांग पूरा नहीं होता तो आगे आप लोग की रणनीति क्या होगी? नहीं, हम धरना ही देते रहेंगे, हम शिक्षा सत्याग्रह करते रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो। चलिए, तमाम अभ्यर्थी पहुंचे हैं, साफ साफ कर रहे हैं कि जिस तरीके से बापू परीक्षा केंद्र परिसर में जो एग्जाम वहां पर री एग्जाम होने हैं उसको लेकर के साफ साफ अभ्यर्थी कर रहे हैं कि सिर्फ वहां नहीं, तमाम जहां परीक्षा केंद्र था सभी परीक्षा केंद्र को रद्द किया जाए, एग्जाम जो है री एग्जाम लिया जाए, माने कि फिर से एग्जाम लिया जाए। क्योंकि जो परीक्षा जो होंगे और परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाएंगे या क्या पता इजी क्वेश्चन होंगे या फिर हार्ड क्वेश्चन होंगे, तो घाटे भी होंगे फायदे भी हो, लेकिन इन लोगों का साफ साफ कहना है कि री एग्जाम होना चाहिए। अगर री एग्जाम नहीं होता है तो हम लोग सत्याग्रह आंदोलन जो है वो करेंगे। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पे है, जहां तमाम बीपीएससी के जो 17वीं बीपीएससी के अभ्यर्थी है वो पहुंचे। साफ साफ क्या कुछ वो कह रहे थे आपने सुना इस वीडियो में। तो फिलहाल इस खबर में बताइए, खबरों के साथ बने रहें। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर लें। धन्यवाद।